हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीजीएल प्री 2024 के मैथ का सेट नंबर 14 सोल्व। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गैस में कह रहा है चारों कॉलेजों में मिलाकर भौतिकी में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का गणित में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए फिजिक्स का ये रहा, इसमें 4 विद्यार्थी हैं, ये चारों को ऐड करना है। मैथमेटिक्स है ये, इसमें चारों को ऐड करना है और दोनों का रेशियो बताना है। तो चलिए डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ फिजिक्स के 5 और 2 7 और 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 और 2 3 3 और 3 6 6 1 7 7 और 8 15 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 और 2 15। ये किसका आ गया? ये आ गया फिजिक्स का। अब इधर मैं लिख रहा हूँ किसका? मैथ्स का ऐड करके। मैथ्स का ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए 6 5 11 11 और 5 16 का 6 हासिल 1 5 और 1 6 1 7 7 और 9 16 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 2 और 2 4 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12 1206 आ गया। ये इन दोनों का रेशियो बताना है सिर्फ। तो देखिए सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 छिक्का 12 2 छिक्का 12 0 2 तिया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के निम्नलिखित में से किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 कंडीशन बनती है। देखिए पहली क्या है? पहली होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। अब तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। देखिए ये कब होती है? जब ये वाली कंडीशन होती है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो निकलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस होती हैं, लाइंस कैसी होती हैं? ओवरलैपिंग होती हैं एक दूसरे के ऊपर। लाइंस कैसी होती हैं? ओवरलैपिंग होती है। मतलब 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये है और जो दूसरी लाइन है वो भी सेम टू सेम यही लाइन है और इसी के ऊपर है वो। तो आप देखिए एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट ना करेंगे, जैसे यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ पर इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। जब समीकरणों में सॉल्यूशन की बात होती है वही यही होती है कि लाइंस एक दूसरे को कहाँ पर कितनी बार कट कर रही हैं। यदि लाइंस यहाँ पर एक ही बार कट कर रही है तो इसका एक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? जब कंडीशन ये वाली होती है तो यहाँ पर लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मान लिया हमने, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। आप इनको कितनी भी आगे बढ़ा लीजिए, कितनी भी पीछे बढ़ा लीजिए, क्या एक दूसरे को कहीं कट करेंगे? कहीं कट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लाइंस या इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन का मतलब है वो है एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है। अब तीसरा देखिए, तीसरी कंडीशन में क्या है? ये यहाँ पर जो है लाइंस एक दूसरे को, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो 1 यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे कोई 2 लाइन होंगी वो एक दूसरे को ऐसे कट कर देंगे तो यहाँ पर एक इनका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगानी है हमें यहाँ से पता चलेगा। कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किस में था? दूसरी वाली कंडीशन में, यानी कि जब लाइंस पैरेलल है। तो ये वाली कंडीशन हमें इसमें यहाँ लगानी है। अब a1 क्या होता है? a1 होता है पहली इक्वेशन में x के साथ वाला वेरिएबल। यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहली इक्वेशन में x के साथ वाला वेरिएबल क्या है? 1, यानी कि 1 बटे दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला वेरिएबल x a1 माइनस a बराबर b1 क्या होता है? y के साथ वाला वेरिएबल, और माइनस भी यहाँ पर साथ लेंगे क्योंकि इक्वेशन जो होती हैं वो होती है x प्लस vy प्लस c बराबर 0। ऐसी इक्वेशन होती हैं, उसमें यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे तो माइनस का a बाहर आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर b1 क्या हो जाएगा? माइनस का a बटे b2 क्या हो जाएगा? y के साथ वाला दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? 6 बराबर बराबर नहीं नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि इस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या है? नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू c1 क्या है? 2 माइनस a बटे a प्लस डी। तो बस यहाँ से हमें मान निकाल लेना। अब देखिए या तो आप इसको सोल्यूशन इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सोल्व कर लीजिए, या आप यहाँ पर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 को लूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 1 को ले रहा हूँ, तो a बराबर कितना दिया है? -3। यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ क्या सेटिस्फाई करेगा इसको। 1 माइनस a की जगह -3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? नीचे 4 हो जाएगा बराबर a की जगह यहाँ कितना रखना? -3 बटे 6। तो क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं होगा। और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि a इक्वल्स टू -3 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर नहीं होगा। तो अब 2 या 4 में से ही होगा, यानी कि यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि a बराबर कितना है? 3। तो a था हमारा आगे, यहाँ से a कितना है? 3। अब यहाँ पर देखिए a बराबर मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, तो -3 बटे 6 नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस a कितना है? 3 बटे
ए कितना है 3, 3 प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया माइनस के 1/2 नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 1/3 प्लस बी। इस माइनस से माइनस कट गया। अब 3 प्लस बी को धर ले जा रहा हूँ, 2 को धर ले जा रहा हूँ, तो 3 प्लस बी नॉट इक्वल्स टू 2। तो बी बराबर नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि 3 इधर आके 2 में से कटेगा तो -1 आ जाएगा। तो बी कितना आ रहा है नॉट इक्वल्स टू -1। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है, बी नॉट इक्वल्स टू -1 और ए बराबर 3 हमारा आ ही गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए इसमें हमसे क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। आयु के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर हमें बताना है। तो माध्य क्या होता है, माध्य का मतलब वही होता है एवरेज। और बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी नंबर के स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, किसमें, जिनकी एज 3 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3। तो हमें मोड तो पता चल गया कितना है इसका 3। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका समांतर माध्य, यानी कि एक तरीके से एवरेज ही। तो देखिए यदि मैं इनका एवरेज बीच वाली संख्या मान लूँ 3, तो ये कितना कम है इससे 3 से, -1, ये -2, ये 4 कितना 3 से ज्यादा है +1, 5 कितना है +2। एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैंने वही कर दिया यहाँ पर। मैंने अगर 3 मान लिया होता तो इसके पास कितना कम है 3 से, -1, इसके पास -2, इसके पास +1 ज्यादा है, इसके पास +2 ज्यादा है। अब यहाँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि -1 कितने बंदों पर ज्यादा है, कितने पर ज्यादा है 50 पर। तो एवरेज -1 कम है लेकिन बंदे 50 है, तो सम कितना आ जाएगा -50। यहाँ पर ऐसी 20 -2 एवरेज है लेकिन टोटल 20 बंदे हैं, तो टोटल सम कितना आ जाएगा -40। ऐसे इधर देखिए +1 है यहाँ पर, तो प्लस बंदे 50 बंदे हैं, +1 एवरेज है इनके पास, तो कितना प्लस में जाएंगे, प्लस के 50 सम में चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए +2 एवरेज है 20 बंदों पर, तो +40 हो जाएगा यहाँ पर एवरेज। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए जब ऐड करेंगे तो -40 से +40 कट जाएगा, इस 50 से ये 50 कट जाएगा, बचेगा क्या एंड में हमारे पास 3 ही बचेगा। यानी कि इसका जो मीन है वो भी कितना है 3, यानी कि मीन भी कितना है 3। और इन दोनों का क्या बताना है डिफरेंस, तो 3 - 3 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या करा है, सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की 2 भिन्न मात्राओं को, देखिए समान विलयन है, समान विलयन की 2 भिन्न मात्राएं हैं को 2 भिन्न पात्रों में रखा जाता है। समान विलयन का मतलब समझ रहे हैं आप, समान विलयन के कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास विलयन होता चीनी और पानी का, तो दूसरा भी विलयन मेरे पास चीनी और पानी का ही होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले पात्र में 252 लीटर ए है और 441 लीटर बी है। तो देखिए पहले बर्तन की बात कर रहा है, ये ए और बी दे रखा है मुझे। कितना है ए है 252 और बी कितना है, बी है 441। अब देखिए जब सेम सॉल्यूशन है मेरे पास, शुगर और वाटर का है, मैंने मान लिया, तो दोनों में जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इनका रेशियो निकालना चाहता हूँ। देखिए किससे कट करूँ से, 21 से कटता है, 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 से 21 बार कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। यानी कि ए और बी किस रेशियो में, पहले बर्तन में 4:7 में, और दोनों बर्तन में जो सोल्यूशन है वो सेम है। तो दूसरे बर्तन में भी जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, 4:7 ही होगा। ये पहले बर्तन का है, ये दूसरे बर्तन का है, रेशियो तो सेम होगा। तो क्या करा है, दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1188 है। यहाँ पर देखिए कुल मात्रा कितनी है, दूसरे विलयन में रेशियो में 4 और 7 11, यानी कि 11 की वैल्यू 1188 है। 1 की वैल्यू कितना जाएगी यहाँ से, 11 कम 11 ना जाने 0, 1188। तो दूसरे पात्र में कितना विलयन सामग्री बी से बनाया गया ये पूछा है। तो कितना है बी दूसरे पात्र में, 7 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 108 है, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 756। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोनों वृत्तों के बीच वलय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है 2 सर्कल हैं और उनका केंद्र जो है वो एक ही है। तो ऐसे तो बनेंगे 2 संकेंद्रीय वृत्त कि इसका सर्कल एक ही है, यहीं से इसी सेंटर से एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, दोनों वृत्तों के बीच वलय क्षेत्रफल, वलय क्षेत्रफल का मतलब ये जो एरिया है, एक तरीके से रिंग जो होता है, रिंग का एरिया में यहाँ पे बताना है। क्या कह रहा है बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है जो, और यह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर मैंने छोटे वृत्त से स्पर्श करा दी और इसकी लंबाई कितनी है, 20 है। 20 है तो यहाँ से ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। तो दोनों वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब आप देखिए यहाँ से और यहाँ, ये कौन से छोटे सर्कल की क्या है रेडियस, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये कौन से सर्कल की रेडियस है, बड़े सर्कल की रेडियस है। तो ये जो बीच वाला रिंग का एरिया निकलता है, कैसे निकलता है, बड़े सर्कल में से, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को घटा दूं
तो निकल जाएगा बीच वाला, क्योंकि इसमें से मैंने अगर ये घटा दिया, देखिए इसमें से मैंने अगर इतना पोर्शन हटा दिया तो क्या बचा, यही तो बचा मेरे पास। तो ये क्या है बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, छोटा क्या होगा, छोटे का होगा पाई, छोटा वाला आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए मुझे इंडिविजुअल आर और आर नहीं पता, लेकिन मुझे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 पाई। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए हैं तो उसने चौके लगाकर कितने रन बनाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं चौकों का परसेंटेज कितना दिया है, फोर्स दिए हुए हैं ये वाले, यानी कि 30% है रन जो उसने चौके से बनाए हैं। तो टोटल रन है 440, उसमें से 30% उसने फोर्स के द्वारा बनाए हैं। तो 0 44 थे 132, यानी 132 रन उसने चौकों के द्वारा बनाए हैं। अगला देखते हैं। a + b = 1 दिया हुआ है, तो हमें इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा। देखिए अब आप यहाँ पर कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा a² b²। तो ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर b² आएगा, यहाँ पर a² आएगा और यहाँ पर 2ab आएगा, क्योंकि a² से a² यहाँ पर कट जाएगा तो b बचेगा, b के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे यहाँ b से b² से b² कट जाएगा, यहाँ पर a² बचेगा, प्लस b से ab कट जाएगा, एक ab बचेगा, ऊपर जाएगा 2 में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर देखिए क्या बन गया, ऊपर बन गया a + b का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या बना a² b²। तो यहाँ पर देखिए a + b कितना दिया हुआ है मुझे, a + b दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटे a² b²। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक बेलन का आयतन घनीय इकाइयों में ज्ञात करना है हमें, जिसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो बेलन कैसा होता है देखिए, बेलन कुछ ऐसा होता, ये इसकी आर हो जाती है, ये इसकी हाइट हो जाती है, ये इसकी आर हो जाती है, ये इसकी हाइट हो जाती है। क्या पूछा है हमसे, जिसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो अगर इसकी त्रिज्या दे रखी है मुझे 4, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इसका 8, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई 8, क्योंकि बता रखा है उसकी ऊंचाई जो है उसके व्यास के बराबर है। और व्यास कैसे निकालेंगे हम, त्रिज्या से। त्रिज्या हमें बताइए 4, तो क्या निकालना है इसका आयतन। तो सर्कल का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर, सर्कल का नहीं बेलन का, सिलेंडर का, पाई r² h। तो पाई ऐसे रखना है हमें, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है। r कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू h कितना है, h है 8 इंटू 8, तो 16 8 कितना होगा 128, और पाई ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 128 पाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। यही यदि आपसे बेलन का क्या पूछ लेता, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता, तो अगर इस CSA में ये जो CSA हमारा आया, यानी कि ये वाला टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जिस एरिया को हम वहां से टच कर सकते हैं, तो इसको तो हम टच कर ही सकते हैं। और ये हमने निकाल लिया क्या है 2 पाई r h प्लस, और क्या क्या टच कर सकते हैं हम सर्कल का, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, और ये क्या है, ये है सर्कल। 2 सर्कल हो गए तो क्या आ जाएगा 2 पाई r² इसमें ऐड हो जाएगा। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अगला देखते हैं। व्यापारी को एक दूसरे व्यापारी को 1 वर्ष में कितने रुपए देने हैं, 9810 रुपए देने हैं, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितने रुपए नगद देने चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए यदि मैं उससे 100 रुपये उधार लेता तो मैं व्यापारी को कितने रुपए वापस देता 1 साल में। ब्याज की दर है 9%, कितने रुपए ब्याज बन जाता 9 रुपये, तो मैं उसे वापस कितने देता 109 रुपये। लेकिन सवाल में कितने दे रहा हूँ 9810, तो 109 की वैल्यू 9810 हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। देखिए सीधा 9 बार जा रहा है, 9 में 81, 9 एकम 9, तो 1 की वैल्यू आ गई 90। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने पैसे कितने उधार लिए, तो 1 की वैल्यू 90 है, तो 100 की कितनी आ गई 9000। अब आप देखिए 9000 1 साल में कितने रुपए वापस कर रहा था, 9000 के 9810, यानी कि कितने रुपए ब्याज था 810 1 साल में। लेकिन वो चाह रहा है कि 6 महीने में खत्म हो जाए, और साधारण ब्याज की बात है, तो कितने रुपए का ब्याज लगेगा आधी साल में, 1 साल में 810 लग रहा है, तो आधी साल में आधा लगेगा कितना 405। तो 6 महीने में, 1 साल में तो 9810 रुपये वापस कर रहा था, 6 महीने में कितने करेगा 9000 प्लस 405 कितना 9405, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर tan x बटे sec x बराबर दे रखा है हमें 1/2, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हमसे पूछा है क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर tan x को मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन अपॉन कोस अपॉन sec x को लिख रहा हूँ 1 अपॉन कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, बराबर में क्या है 1/2। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि यहाँ से मुझे थीटा पता चल गया कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सीधा थीटा रख देता हूँ। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस कोस 30 √3/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + √3। अब इसका होल स्क्वायर करना है। अब इसका होल स्क्वायर करूँगा तो नीचे तो 4 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3, यानी कि ऊपर क्या बन गया 4 + 2√3/4। ऊपर से 2 कॉमन लूँगा तो नीचे वाले 4 को 2 बार काट देगा और ऊपर क्या बचेगा 2 + √3 नीचे 2। तो ये आंसर है इसका 2 + √3/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र को उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से एक लंब द्वारा जोड़ा जाता है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। देखिए ये एक सर्कल है, क्या कह रहा है वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा, उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक उसकी जीवा है, कितनी लंबाई है इसकी 50 एक लंब द्वारा जोड़ा जाता है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से इस पे लंब डालेंगे, इसकी लंबाई बता रहा है 21 है, तो इस जीवा को बराबर भागों में डिवाइड कर देगी तो ये कितनी हो जाएगी 25। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी ये त्रिज्या, तो ये क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से आर निकल जाएगा सीधा सीधा क्या 21 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 प्लस 441 का अंडर रूट, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 और 4 10, यानी कि अंडर रूट में 1066। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से बाहर स्थित एक बिंदु की दूरी 17 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त की त्रिज्या दे दी हमें कितनी, और वृत्त के केंद्र से बाहर एक पॉइंट दे दिया कितना 17 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर मैंने वो पॉइंट मान लिया, तो केंद्र से इसकी दूरी कितनी दे रखी है 17। अब बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा पूछा है और इसकी मुझे रेडियस दे रखी है कितनी है 8। तो यहाँ से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचो तो मैं इधर को खींचूंगा, जिससे कि मुझे पता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये ट्रिपलेट बन जाएगा 8 15 17 का। तो इसकी स्पर्शरेखा क्या आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए यदि मैं a को 0 करूँगा तो यहाँ पर मेरे जो ऑप्शन है वो सेम हो जाएंगे, कितने 2-3 ऑप्शन यहाँ पर सेम हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं यदि यहाँ पर मैं अगर b को 0 करूँगा तो मेरे देखिए सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। b को मैंने यहाँ 0 करा तो सब में 25 स्क्वायर बच रहा है। लेकिन यदि मैं a को 0 कर रहा हूँ तो मेरे कुछ ऑप्शन अलग आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पहले a को 0 करता हूँ। a को 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा -48b² बटे नीचे 6b और इंटू में 8b। देखिए इस b से b कट जाएगा, 6 8 48, यानी कि -8 64 b² इसका आंसर आ रहा है। अब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ वो किस में बन रहा है। a को 0 करा तो यहाँ पर बन रहा है, a को यहाँ पर 0 करा तो ये इसका स्क्वायर होगा तो प्लस का 64 a² हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ पर a को 0 करा तो ये भी प्लस का 64 a² दे रहा है, ये भी नहीं। और यहाँ पर a को 0 करा तो ये दे रहा है -36 b², ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, tan a बराबर दे रखा है हमें 5/7, तो ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें पता है tan कैसे बनता है, साइन अपॉन कोस से। तो ऊपर से भी कोस कॉमन लो और नीचे से भी कोस कॉमन लो। जो ऊपर से कोस कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 साइन a बटे कोस a, साइन a बटे कोस a आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन a बटे कोस a 7 tan a माइनस यहाँ पर कोस a से डिवाइड करूँगा, यानी कि कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा ये 3, क्योंकि कोस a बटे कोस a क्या हो जाएगा 1। नीचे भी 7 tan a प्लस 3 बचेगा और इसके पूरे के प्लस में दे रखा है हमें 4, और ऊपर भी कोस आएगा और नीचे भी कोस आएगा, वो कोस ऐसे वो को वाला कोस कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा 7 tan a की वैल्यू रख दीजिए 5/7 -3/7 गुणा 5/7 प्लस 3, और इस पूरे के प्लस में दे रखा है 4। यहाँ 7 से 7 गया, ये वाला 7 से 7 गया, 5 - 3 कितना आ गया 2 बटे में 5 + 3 8 + 4, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 4 + 1/4। इसका मतलब क्या होता है 4 सही 1/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस बराबर 5/7। आप यहाँ पर सीधी साइन और कोस की वैल्यू, साइन की जगह 5 और कोस की जगह 7 भी रख सकते हैं, ऐसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। दी गई तालिका में विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा IPL मैचों में बनाए गए रनों की संख्या दर्शाई गई है। चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं करना, PQRS 4 बल्लेबाज हैं, इनके चारों के अलग अलग रन दे रखे हैं, किसने कितने रन बनाए हैं, और पूछा टोटल चारों ने मिलकर कितने रन बनाए। तो सबको ऐड ही तो करना है। तो 800 + 1200 कितना हो गया 2000 और 600 से मान लो तो 3200,
प्लस 50 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, प्लस 70 यानी कि 3270। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। 250 रुपये पर केजी और 300 रुपये पर केजी मूल्य वाली दो प्रकार की चाय की पाउडर को तीसरे प्रकार की चाय की पाउडर के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये पर केजी है तो तीसरे प्रकार की चाय की पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1:2 में मिला रहा है और टोटल का हमें प्राइस बता दिया कितना बैठ रहा है, 350 रुपये पर केजी। और पहले वाले का प्राइस है 250, दूसरे वाले का 300, तीसरे का हमसे पूछा है तीनों को मिलाकर कितना दे रखा है, 350। तो मैं सबका 350 ही मान लेता, तो इसका भी कितना होता 350। तो इसका भी कितना होना चाहिए था 350, लेकिन कितना कम है -100। इसका 350 होना चाहिए था, कितना कम है -50। ये 100 कितने पर कम है, 1 पर, तो सम पर कितना अंतर होगा, -100 का ही होगा। यहाँ पर भी एक पर 50 कम है तो सम पर -50 का ही अंतर होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल सम पर कितना अंतर है इन दोनों पर, -150। ये -150 कहाँ से गया होगा, वो इस वाले बंदे से तो लेकर दिया होगा, यानी कि यहाँ पर -150 है इनके पास, तो इसके पास क्या होगा +150। जब ये इन दोनों से +150 ज़्यादा ले लेगा तभी तो इन दोनों के पास जो है वो -150 होगा। तो यहाँ पर -150 आया, इसका मतलब वो +150 है इसके पास। अब ये +150 है, लेकिन ये दो में बांटना भी तो हमें, क्योंकि इसके पास 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 350 + 75। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 425। तो ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। साइन b बराबर 15/7 दे रखा है, तो कोस b ये हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसको मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। कोस b अपॉन 1 कोस माइनस साइन अपॉन कोस। कोस b यहाँ पर कोस है, यहाँ पर 1 - साइन अपॉन कोस आ जाएगा। इस कोस से ये कोस कट जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या बताना है मुझे, 1 - साइन। साइन कितना है 15/7, तो इसकी जगह पर रख देता हूँ 15/17। तो 17 में से 15 गए, कितना आ जाएगा 2/17। इसको सिर्फ एलसीएम लेके सोल्व किया है, तो कितना आ गया इसका आंसर 2/17। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQ और R के क्रम से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने ABC। क्या कह रहा है, PQ R के क्रम से भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु है, यानी कि AB BC और CA के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, क्या P Q और R। यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई 11 है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी 11। तो PQR का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इन जो ये 4 ट्रायंगल बन गए, इन चारों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल, यानी कि इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। तो मुझसे PQR का पूछा है, तो PQR के हिस्से में कितना आ रहा है 1, टोटल कितना है पूरा 4, यानी कि 4 में से एक उसके हिस्से में आ रहा है, यानी कि 1/4 ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4a²। ये कितना है 11 है, तो ये इसका आंसर होगा 11 का स्क्वायर 121 √3/4 16। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं। P और Q एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। देखो यदि उनकी गति 10 और 8 दे दी हमें और ट्रैक की लंबाई दे दी 1620 मीटर तो वे कितना समय लेंगे ये पूछा है। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी 1620 और स्पीड, दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहे हैं, यानी कि एक इधर तो एक इधर, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऐड हो जाती है जब विपरीत दौड़ते हैं, एक दिशा में दौड़ते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर 10 और 8 कितनी हो जाएगी स्पीड 18, तो 18 निम्न 162, यानी कि 90 सेकंड का वो समय लेंगे एक दूसरे से मिलने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 आ गया ये, प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4 आ गया, गुणा 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 आ गया। डिवाइड का निशान यहाँ पर 2 3 6 और 1 7/2। तो इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2/7। तो देखिए तीनों मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 7 से ये वाला 7 कट जाएगा और 2 से ये इसको काट देगा 2 बार। क्या बचा 4/3 प्लस ऊपर क्या बचा 5 बटे नीचे 3 दूनी 6। अब इसको भी 6 बना लो तो ये कितना बन जाएगा 8। अब नीचे एलसीएम में आ गया 6, ऊपर 8 और 5 13, यानी कि 13/6 इसका आंसर है, यानी कि 2 सही 1/6। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, P और Q दो स्थिर बिंदु हैं जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। देखिए ये Q है, ये P है, दोनों की बीच की लंबाई बता दी कितनी है 10 सेंटीमीटर।
और आर पी क्यू पर एक बिंदु है जिससे पी आर बराबर 6। टोटल मुझे 10 दे रखा है और इस पर एक बिंदु है आर और पी आर की लंबाई बता दी 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6। जब पी आर की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है, पी आर कितना है अभी 6, इसमें कह रहा है 5% की वृद्धि कर दो, तो इसका 5% कितना होगा 6 पंजे 30 यानी कि 0.3, तो इसमें 0.3 की वृद्धि कर देंगे तो क्यू आर की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। जब इसमें 0.3 की वृद्धि हो जाएगी तो ये वाली लेंथ है 4, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 0.3 कम हो जाएगी, यानी कि इसमें कितने की कमी हो रही है 0.3 की, कितने पर कितनी थी पहले 4, यानी कि 4 पर 0.3 की कमी हो रही है इंटू 100, कितना आ गया 30/4 यानी कि 7.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक पाइप एक खाली टैंक को 5 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप हो गया, और दूसरा पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। यहाँ से टैंक की क्षमता मान ली मैंने इन दोनों कैल्शियम 30 लीटर, 5 छंग 30 यानी कि +6 भरता है, 6 पंजे 30 यानी कि -5 खाली करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो +1 काम होगा, क्योंकि +6 और -6 दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो +1 काम होगा। यही पूछा दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे 30 को, तो 30 को 1 से भरने में कितना समय लगेगा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। रमेश 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे 36 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए पहले तो यहीं से लाभ ले लेगा, वो 30 का सामान 36 में बेच रहा है, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 छंग 30, यानी कि 5 का सामान कितने बेचा है 6 में। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है। यदि वो सामान को 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बेच रहा है तो कैसे लाभ होगा उसका। ऐसे होगा क्या कि वो 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, ऐसे तो लॉस आ जाएगा उसका। देखिए यहाँ से 5 से 4 आ जाएगा तो लॉस होगा 1/5 का। तो जब भी ऐसे बेईमानी करनी होती है तो कम सामान को क्या दिखाता है ज़्यादा है, यानी कि अपने 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं देखूँ तो 4 का सामान अपने 4 को वो 5 दिखाएगा, तो ऐसे यहाँ पर बेईमानी करेगा। तो यानी कि 4 से 5 हो जाएगा यहाँ पर लाभ, 5 से 5 कट जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 2 से 3, 2 से 3 हो रहा है, यानी कि कितना लाभ हो रहा है 50% का। ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2 से 3 हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है 2 पर इंटू 100 बराबर 50%। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। यदि संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y के स्थान पर क्रम से कौन से अंक आने चाहिए। देखिए 8 से डिवाइड है तो एंड के 3 अंकों से हमें मतलब है क्या है एंड में 4xy, और 5 है तो एंड में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 या 5 ही दे रखा है y के स्थान पर, तो इससे बात बनेगी नहीं। बनेगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा इसका आंसर, जो कि 5 है, क्योंकि अगर एंड में 5 हो गया तो वो 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि एंड में सम संख्या होनी चाहिए 8 से कटना है। तो ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि 8 में 2 आता है और 2 उसी संख्या को काटता है जिसमें एंड में इवन नंबर हो। तो आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ 400 + xy, तो 400 तो 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए x की जगह पर 5 और y की जगह पर 0 रखूँ तो कितना आ जाएगा 50, क्या 8 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। b की जगह पर b ऑप्शन नंबर 2 लूँ, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 रखूँ, 40 8 से कटता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। 3 को चेक कर लीजिए 20 कटेगा नहीं कटेगा, तो चौथा तो वैसे ही कट गया था ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चावल पर 10% और 16% की छूट श्रृंखला एक ही छूट के समान है, तो इसकी हमें एकल समतुल्य छूट बतानी है। तो क्या होगा 10 + 16 - 10 × 16/100, कितना आ गया 26 - 1.6, यानी कि 0.4, यानी कि 24.4। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।